यूपी पुलिस की परीक्षा में बैठने वाले सभी साथियों ध्यान दें। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ज्यादा सटीक जानकारी और महत्वपूर्ण है। थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले पेपरों के आधार पर अब की बार जो 60,244 की जो भर्ती है, इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है पुलिस की। ठीक है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती की, जिसमें 60,244 पद हैं। तो पहले आपको पता होगा कि दो भर्तियां आ चुकी हैं, एक 41,000 की, एक 49,000 की। यानी कि दो भर्तियां पहले आई थी, एक 2018 में जिसकी 41,000 से प्लस थी, यानी 41,000 से अधिक की भर्ती थी, और एक यहां पर 49,000 से प्लस की भर्ती थी। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 2011 में एक बड़ी भर्ती थी, और 2011 के बाद में सीधे सीधे फिर कोई मतलब छोटी मोटी भर्ती आई थी। एक बीच में 2015, 2014, 15 के लगभग एक भर्ती आई थी। ठीक है, 2014 के लगभग एक भर्ती आई थी। ठीक है, जो बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। 2011 की बहुत बड़ी भर्ती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था, एकदम भर्ती पे जैसे पुलिस की भर्ती पे ब्रेक लग गया हो। फिर उसके बाद में सीधी एक बम्पर भर्ती आई थी, 41,000 की, बहुत बड़ी भर्ती थी ये। ठीक है, और इसमें क्या था कि 2011 से लेके काफी स्टूडेंट लगातार जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, और भर्ती आई नहीं थी। ना तो एसएससी में कोई भर्ती आई थी, और ना ही कोई भर्ती क्लियर हो पाई थी, ना रेलवे में क्लियर हो पाई थी। इस वजह से इसमें क्या था कि पूरा युवा तैयारी कर रहा था और डटा हुआ था। जैसे ये भर्ती आई तो इस पर टूट के पड़ा युवा, और ये जो भर्ती थी ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव बन गई। और इसमें क्या हुआ कि ये कट ऑफ देख रहे हो 2018 की, जो फाइनल मेरिट इसकी 225 पर, जनरल की 225 पर गई थी 300 में से। सारे नंबर 300 में से काउंट किए गए हैं। तो 2018 में 41,000 वाली जो भर्ती थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए जो भर्ती की जो कट ऑफ लगी थी वो 215, 204, 172 और 135 पर लगी थी। कैटेगरी आप जान चुके हो, जनरल की 215, ओबीसी 204, एससी 172 और एसटी 135 पर। जब ये फाइनल में जाकर, क्योंकि फिर आगे चेंज हो जाती है, जब फिजिकल के बाद में फाइनल मेरिट लगती है, और फाइनल मेरिट में ये भर्ती और बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें 2.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2.5 गुना भर्ती में बुलाते हैं स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचटी के लिए। फिर बाद में केवल जितनी आपकी वो होती है भर्ती, उतने ही स्टूडेंट छांट लिए जाते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद में कोई फाइनल नहीं लगती है मेरिट। तो इसमें क्या था कि फाइनल मेरिट में क्या हुआ था कि ये भर्ती की जो डेट थी, मतलब यानी कि जो कट ऑफ थी वो बढ़ गई, 215 से 225 हो गई, और ये 216 हो गई, ये 187 और ये 153 हो गई। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि ये हाईली कॉम्पिटेटिव, यानी बहुत ही कंपटीशन था इसमें, इसलिए ये भर्ती क्या हुई इतनी ज्यादा, 300 में से 225 पर जाके लगी। ओके, तो अब आगे की बात करते हैं। इसके ही जस्ट बाद 2019 में एक 49,000 की भर्ती निकली। तो 49,000 में क्या हुआ कि जो ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो वो तो इसमें निकल चुके। अब इसमें थोड़ा मिड वाले रह गए, क्योंकि हाईली वाले तो ये निकल चुके। अब मिड वालों का क्या हुआ, ये इसी कारण से, एक तो ये इसमें दो चीजें फायदा मिले कि 41 से ये क्या हुआ 49,000 की भर्ती हुई। एक तो संख्या बढ़ गई और पहले निकल चुके, और इसके बीच में यहां पर ऐसे एक एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी थी, जिसके कारण यहां पर क्या हुआ और कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ जब ये भर्ती आई तो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी 185 पर मेरिट गई जनरल की, ओबीसी की 172 और एससी की 145 और एसटी की 114। लेकिन जब फाइनल होते होते ये थोड़ा सा बढ़ गई, तो 193, 185, 159 और 131, यानी थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये आ गया। तो 2019 में फाइनल मेरिट इतने पर जाकर लगी। तो इतना समझो, फाइनल से फाइनल, यानी 2018 की फाइनल 225 पर थी, 225 से कितना घट गई। अब आपका 2024 यानी कि 2023 में ये नोटिफिकेशन निकला, 2024 में ये होगी भर्ती। तो अब सोचो, ये 2019 वाली 2021 में सभी लोग ट्रेनिंग पर चले गए थे 2019 वाले। ठीक है, और ये वाले उससे पहले गए थे आपके 2020 में। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो, इसी बीच में क्या हुआ, फिर यहां पर
एसएससी ने जीडी की भर्ती कराई, कुछ रेलवे में चले गए, एमटीएस की भर्ती हुई थी, ठीक है, तो वहां पर लोको पायलट वाले सब ट्रेनिंग पर चले गए, ठीक है। इसी में एसआई की एक भर्ती हो चुकी है, एसआई की भर्ती एक हो चुकी है, तो यानी कई सारी बड़ी बड़ी भर्तियां यहां पर हो चुकी हैं, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर सिलेक्ट हो गए, वो वहां पर चले गए। तो अब क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट बचे जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, अब नए नए स्टूडेंट आए, ठीक है। तो अब क्या है कि अब तुम्हारा जो कंपटीशन तो देखो ज्यादा तो है ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए। और यहां पर एक और चीज का आपको फायदा मिलेगा कि यहां पर जो भर्ती है ये आपका 60,244, यानी कि सीधे सीधे मैं बात करूं 60,000 प्लस की भर्ती है। तो यहां पर आ जाओ 49 और ये 60,000, कितना बड़ा अंतर आया। सीधे सीधे यहां से देखो 40 से सीधे 1.5 गुना हो गई 60, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर भर्ती की जो संख्या है, यानी कि बहुत बड़ी भर्ती हो गई है। एक ये फायदा मिला, और कई सारी यहां पर भर्ती गुजर चुकी हैं, दूसरा फायदा मिला, और इससे पहले पुलिस में ही काफी सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये फायदा मिला। तो इस वजह से ये जो भर्ती की कट ऑफ है एक्सपेक्टेड बहुत कम जाने वाली है, यानी इन दोनों से तो कम जाने वाली है, निश्चित रूप से कम जाएगी। लेकिन आप इतना भी कम मत सोचो कि आपका मतलब फॉर्म भरने मात्र से ही आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको आज का ये वीडियो सेव कर लेना, गारंटी से मैं कह रहा हूं, जब इसका फाइनल कट ऑफ आएगा तो फाइनल कट ऑफ में जिसके 210 नंबर होंगे जनरल में, वो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल वो सेफ जोन में है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा हाईली बता रहा हूं, इससे ऊपर कभी जा ना सकती है ये वाली कट ऑफ, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि 200 मान के चलो, 200 तक जिसके नंबर आ जाएंगे जनरल में वो सिलेक्ट हो जाएगा, गारंटी की बात है। ये आज सेव कर लो इस वीडियो को कि इससे ऊपर जानी ही नहीं है फाइनल कट ऑफ, पुराना आपके पास आंकड़ा है, ठीक है। और इसके बाद में काफी सारे रीजन में बता रहा हूं, क्योंकि पहले आपकी भर्ती हो चुकी है, काफी सिलेक्ट हो चुके हैं, कई बड़ी बड़ी भर्ती निकल चुकी है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है ना, जो पुलिस में तैयारी करना चाह रहा है, तो वो एसआई में निकल गया, ठीक है। काफी भर्तियां यहां पर आई हैं, इधर आपका उधर सीजीएल का भी एक भर्ती हो चुकी है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट वहां सिलेक्ट हो गए ग्रेजुएशन वाले। तो अब केवल इंटर पास वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ ज्यादा कंपटीशन रहेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिएगा दूसरी बात कर लेते हैं, ओबीसी की 200 मान के चलिए, फाइनल 200 में नंबर आ जाएगा, 200 नहीं, आप ऐसा समझिएगा 10 नंबर और कम कर लीजिए, 190 पर आपका नंबर आ जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। ऐसे 80, 180, 185 मान के चलिए 180 पर, और ये 170, ये इतने पर 100%, मैं कह रहा हूं 100%, 99.9% ये आपका इसमें सिलेक्शन होना ही होना है, इतने पर भर्ती का ये मान के चलिए। और इतना नहीं आओ, आप अपना टारगेट, ये इतने पर आ जाएगा, और आप अपना टारगेट लेकर चलो, 300 में से आप अपनी टारगेट 225 का लेकर चलो। 225 में आपको ये करो, अपने मन को ये बोलो कि भाई आपको 225 लेकर आने, तब जाके कहीं 200 नंबर के लगभग आपके आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से, कोई नहीं वो कर सकता, ठीक है। तो ये आज आप वीडियो सेव कर लोगे, आपको पता चल जाएगा जब फाइनल मेरिट लगेगी तो कितने पे लगेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं इतने कम रहने के, ठीक है। क्योंकि जब काफी सालों से जो भर्ती नहीं आई थी और इतना हाईली इसमें कंपटीशन था, तब जाकर ये 225 पर गई थी। तो अब काफी सारे ऐसे कारण, मेजर पॉइंट बन रहे हैं, जिसके कारण ये कट ऑफ इतने जाने वाली है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, पीछे का एनालाइज आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पुलिस की सटीक जानकारी से जुड़ने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेगा। बाकी मिलेंगे खूब सस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।